स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर क्लासेस 92 में। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि जितना भी वीडियोस अपलोड किए जाएं वो आप तक बिल्कुल पहुंचती रहे, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है। तो अभी हम पहुँचे हैं 2.3 पर, जो कि इसका पहले क्वेश्चन जो है हमने उसका पहले वीडियो अपलोड कर दिया, वो पार्ट 3 है, ठीक है। तो उसको आप नहीं देखें तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। आप हमारे जितने भी वीडियो छोड़ते हुए जाएंगे, याद रखना कि आप उतने ही नंबर को छोड़ते हुए जा रहे हो, ठीक है ना। तो यानी कि जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे और कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप वो भी मायने रखता है, ठीक है ना। तो यानी कि आप बुक्स तो पढ़ भी रहे हो, ठीक है, यानी नंबर भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। पहली बात आपको जान लेनी चाहिए कि मतलब कितना पढ़ना है, क्या ज़रूरी है ज़्यादा, ठीक है। अभी आप कंपटीशन नहीं पढ़ रहे हो, अभी आपको नंबर स्कोर करना है, ठीक है, रिजल्ट में स्कोर करना है, ठीक है। आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने बता रखा है, ठीक है। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम पर दूसरे पद का गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए क्वेश्चन x+1 हो गया, ठीक है। आपका x+1 जो है ये गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है, x² - 2 x+1 का गुणनखंड है। तो एक चीज़ बताइए हमें, जब x+1 गुणनखंड है तो इसको हम शून्यक भी कह सकते हैं और गुणनखंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम जो मान आएगा, जो गुणनखंड है उसका अगर हम मान निकालेंगे, अगर उसके बाद जो जिसका गुणनखंड उसमें रखेंगे, ठीक है, अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो उसका शून्यक है, अगर शून्य आ गया, ठीक है, तो शून्यक है अर्थात गुणनखंड भी है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये जो है ये इसका गुणनखंड है या शून्यक है, आप इस टाइप में मानिए, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो है x+1 इसको हम 0 मान सकते, नहीं मान सकते, मान सकते बिल्कुल। तो x बराबर कितना आएगा, -1 आ गया ना। आप इसे को उठाकर इसमें रख दीजिए, इसका देखिए -1 का स्क्वायर होगा, माइनस आप यहाँ पर इसको माइनस मान लीजिए, इसको माइनस मानेंगे, यहाँ पर माइनस मानेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका 1 का वर्ग होगा, -2 हो गया, x 2 हो गया, और बोला x मान 1 है, प्लस में 1 है, ठीक है। 1 का वर्ग कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा, -2 1 का 2 हो जाएगा और प्लस 1 है, तो प्लस 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 होगा, 1 1 2 हो जाएगा, और ये -2 ये बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये शून्य का है, अगर 0 आ गया तो याद रखना कि शून्य का है, गुणनखंड है, अर्थात उसके बाद अगर शून्य नहीं आता है तो ना तो गुणनखंड है ना तो शून्य है, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कभी कदा, ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ से बताए जाएंगे सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो कि अभी आपके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन क्वेश्चन है, एक ऑप्शन और है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन कराया जाएगा, और एक क्वेश्चन और भी है उसको भी कराया जाएगा, मतलब तीसरा भी क्वेश्चन का आपको करवा दिया जाएगा। लेकिन हाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये 3 क्वेश्चन आपके जो मतलब 2 क्वेश्चन के हैं, तो वो मतलब आपको जो है 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हमेशा मिलेगा, ठीक है। अगर वो नहीं मिला तो आप याद रखिएगा उसका एग्जाम्पल में जाकर देख लीजिएगा, उसको आप एग्जाम्पल में भी मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका जो टीवी दिया है मतलब इस टाइप में आपको दिया जरूर जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हल हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक। तो मान लीजिए हमें किससे भाग देना है, हमें भाग देना है t² - 3 से भाग करना है किसको, 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t और -12, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, पहली बात तो आप ध्यान दीजिए कि हमें कभी कितने की है और चाहिए क्या और कितने से गुणा करने पर मिलेगा गुणा, और हमें चाहिए कितना, वो आपको चीज़ जरूर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमारा है कितना, यहाँ पर आपका एक होता है एग्जैक्ट होता है, जब कब
जब कोई एक से बड़ी वैल्यू होती है तो वो तो लिखी हुई आपको दिख जाती है, ठीक है। अगर नहीं है तो वहाँ पर आप एक मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक है तो यहाँ पर हमें लाना कितना है, 2 लाना है। तो भैया जब तक हम 2 लगाएंगे नहीं या 2 से गुणा करेंगे नहीं तब तक हमें 2 तो मिलेगा नहीं। चलिए 2 हो गया, मान लीजिए 2 एक कम, आपका कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझाने का तरीका अलग है मेरा, ठीक है। तो 2 एक कम 2 हो गया। अब यहाँ पर चाहिए पावर टी, पावर 4 चाहिए। तो यहाँ पर है कितना, 2, तो कमी कितने की है, पावर 2 की कमी है, ठीक है। अब इसका देखिए 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि गुणम घातें जुड़ती हैं। अब 2t² इंटू t² इक्वल टू कितना, 2t पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कितना, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ सॉरी यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 तिया 6 हो गया, ठीक है, 2 तिया 6 हो गया। लेकिन जब हम t² इसके साथ है तो इसके साथ भी अगर हम 6 गुणा t² करेंगे तो हमारा 6t² आ जाएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ तक समझे, गुणा आप समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। t² में ही घटता है, ठीक है। अब 6 में से 2 घटाएंगे, आएगा कितना, 4t² हो गया। और प्लस में आगे देखिए ये आपका 3t³ अभी आपका बचा है, ठीक है। हम चलिए ये भी लिख लेते हैं कितना, 9t, ये भी लिख लेते हैं, ठीक। अब अच्छे ध्यान दीजिए, आप ध्यान देना है कि आपको लाना कितना है, आपके पास 3 लाना है। यहाँ पर है कितना, 1 है, लेकिन आगे देखिए कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर जहाँ चिन्ह माइनस की नहीं होती वहाँ पर, जहाँ कुछ चिन्ह नहीं होती वहाँ पर प्लस की चिन्ह होती, यानी कि आपको प्लस मिलाना है और प्लस से आप गुणा करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर है कितना, 3, यानी 3 लगाना है, 1 में कितने गुणा करोगे, 3 आ गए, तो भैया कहोगे तो 3, ठीक है। तो 3 एक कम 3 हो गया, 3 एक कम 3 क्यूब हो गया। आप एक चीज़ भी जानिए, तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमें लाना कितना, क्यूब में यहाँ पर है कितना, t² कमी कितने की, 1 की कमी है। आप देखिए अगर हम 3t पावर 1 को हम गुणा कर देंगे इसमें t² माइनस 3 में आप मल्टीपल कर दो, ठीक है। तो कितना, 3 एक काम 3 और t² तो गुणा कर दोगे आएगा कितना, तो 2 1 3 आएगा, 3t³ माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 3 3 9, 9 गुणा टी करोगे ना, 9 गुणा टी करोगे तो 9t आएगा, ठीक है। इसका ये पूरा लिख दो, ठीक है। बचा कितना, 9t, समझे, गुणा समझ में आया ना। गुणा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि आपका गुणा न गलत हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, ये भी कैंसिल हो गया, बचा कितना, आपका सिर्फ 4t बचा है, 4t और माइनस में आपका 12 बचा है, ठीक है। अब देखिए आगे गए प्लस है तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप लाना कितना है, 4 लाना है, लाना कितना है, 4 है। यहाँ पर कितना, 1 में कितने से लगा दें, 4 आ गए, 4 से 4 एक का 4 हो गया है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर t की कमी थी, यहाँ पर है कितना, यानी कि यहाँ पर 4t² है, ठीक है। अब यहाँ पर 4t², अब बताइए यहाँ t² की ज़रूरत थी और यहाँ t² है भी, अगर हम 4 गुणा t² करेंगे तो कितना आएगा, 4t² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इसका गुणा इसमें, अब देखिए इसका गुणा इसमें भी हुआ है, अब इसी का गुणा इसमें भी होगा, मतलब दोनों में किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं एक में किया जाएगा। 4 3 12, 4 3 12, ये आपका 12 है। तो आप फिर क्या कीजिएगा, आप चिन्हों का फिर बदल दीजिए, फिर बदल कर दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दे, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस कर दे। अब ये कैंसिल हो गया पूरा, हमारा आया कितना, 0। हमने बताया था अगर आपका शेषफल 0 आता है तो आप याद रखिए कि वो आपके शून्य का गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अगर 0 नहीं आया तो समझ लीजिएगा कि गुणनखंड या शून्यक नहीं है, जो दिया गया है वो गलत है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं, दूसरे ऑप्शन का क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन का क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ से हम देखेंगे।
हल कितना है हमें, देखिए कितने से भाग करना है, हमें भाग करना है कितने से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। कितने से भाग करना है, इतने को, मतलब कितना, 3t⁴ प्लस 5x स्क्वायर, यहाँ पर x बना लो भाई, यहाँ पर कितना बना लो, x आप बना लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ x बनाना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर भी x बनाएंगे, x पावर 4 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर x पावर 4 हो गया, यहाँ पर कितना 5x स्क्वायर हो गया, 5 क्यूब भाई क्यूब लिखेंगे। उसके बाद देखिए -7x स्क्वायर है, -7x स्क्वायर हो गया, और प्लस में 2x और प्लस 2, ये पूरा आपका हो गया, ठीक है। आपको गुणा करना है। अब देखिए हमें चाहिए कितना, यहाँ पर है कितना 1, यहाँ पर है कितना 3, तो बताइए 1 में कितने से गुणा कर दें कि 3 आ जाए। तो आप कहोगे कि अगर हम 3 से गुणा करवा देंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए अब इसका गुणा इसमें कर दो, इसे गुणा इसमें कर दो, फिर एक कम 3। अगर हम 3 गुणा एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक चीज़ अभी और ध्यान देना है, तो 3 एक कम 3 होगा, लेकिन यहाँ पर चाहिए कितना, पावर 4, ठीक है। पावर 4 चाहिए, तो यहाँ पर पावर कितना है, 2 है। अगर 4 में से 2 निकाल दो, बचा कितना 2, यानी आपका पावर कितने कमी है, ये पावर 2 की कमी है, ठीक है। अब इसका गुणा देखिए, स्क्वायर गुणा कर दो, कितना आएगा, एक्स पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे आएगा, फिर एक्स स्क्वायर इंटू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ पर 3 का 3 स्क्वायर कितना होगा, पावर 4 हो जाएगा। गुणा हमारी जो होती है 2 2 4 प्लस इसका गुणा 3 का 9 गुणा एक्स। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 1 3x पावर 3। अब यहाँ पर देखिए 3 1 कम 3। अगर 3 गुणा एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया इतना गुणा समझ में आया। उसके बाद चलिए लिख देते हैं, ये जो गुणा आया है हम वही पूरा लिख देंगे। प्लस कितना 9x³ है, प्लस 9x³ प्लस 3x स्क्वायर हो गया ना। चलिए हम क्या करते हैं, चिन्हों का आपस में बदल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर है कितना, प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस, सर यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, समझे। अब देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आपका देखिए ये माइनस है क्यूब में, और ये भी क्यूब है, तो प्लस माइनस माइनस सेम ही, -9 में से +4 + 5 घटाएंगे, कितना आएगा, -4x³ आएगा, ठीक है, -4x³ आएगा। फिर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये माइनस ये माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर में घटा जाएगा, क्यूब में घटा जाएगा, पावर 3 में घटा जाएगा, या पावर 4 में घटा जाएगा, कॉन्स्टेंट में घटाया जाएगा, ठीक है। इसका जरूर ध्यान देना। तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस होगा, लेकिन लिखा माइनस जाएगा, 7 आपका यहाँ कितना हो गया, 10x³ हो गया, और बचा कितना है, +2x बचा है, ठीक है। और हम दो को डायरेक्टली नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको लाना कितना, माइनस में लाना है, यहाँ पर है प्लस। आप जब तक माइनस लगाओगे नहीं तब तक आपको माइनस मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम क्या किए, यहाँ पर माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर 4 चाहिए, तो यहाँ पर 1 है, एक में कितने गुणा कर दें, 4, जब 4 लगाएंगे तभी 4 आएगा ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, पावर 3 चाहिए, पावर यहाँ पर 2 है, कमी करने की 1 यानी x पावर 1 कर लिए, ठीक है। अब देखिए हम गुणा करेंगे 4x पावर 1, वही भी माइनस में रख चिन्ह को, ठीक है। माइनस को आपको गुणा करना है, 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आप मल्टीपल करें कर लीजिए, 4 कम प्लस माइनस 4 कम 4, x गुणा एक्स स्क्वायर करोगे, 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस या प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 4 किया 12, 4 किया 12, और 12 देखिए यहाँ पर पावर है, तो यहाँ पर पावर एक 2 यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस। अगर 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 कम 4x आएगा, ठीक है। आपका इतना गुणा हो गया। अगर गुणा इतना आ गया तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कितना, -4x³ -12x स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आएगा, 12x स्क्वायर -4, ठीक है।
अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, आप सभी का चिन्ह को बदल दीजिए, चिन्हों को आप परिवर्तित कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपने यहाँ पर लगाया क्या है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस। अब देखिए ये आपका कैंसिल हो गया। तब अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, अगर 12 में से 10 घटा देंगे तो आएगा कितना, 2x²। ठीक है, आपका बचा कितना, प्लस प्लस, तो 4 और 2, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बचा कितना, प्लस 2। अब एक काम कीजिए कि आपको चाहिए यहाँ पर प्लस में 2 चाहिए, जब तक आप प्लस दबाओगे तब तक प्लस आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर चाहिए 2, हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका जरूरत है, यहाँ पर इसका पहले से मौजूदा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 1 2, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस 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 प्लस, 3 2 3, और देखिए इसका गुणा क्यों करेंगे, 3 2 6, यहाँ पर आया कितना, 6 हो गया। अब यहाँ पर आएंगे 2 1 2, समझ में आया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, सभी का चिन्ह बदल लो। ये आया कितना, 0, यानी गुणनखंड आपका क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड है, अर्थात आप कह सकते हो कि शून्यक भी है। ठीक है ना, आप इनको तुरंत नोट कर लीजिए। चलिएगा तीसरे क्वेश्चन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा तुरंत। चलिए बस काम खत्म कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको तुरंत आप मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए, आप इसको वीडियो को रोक करके आप अच्छे समझिएगा, एक बार मतलब समझिएगा, उसके बाद खुद से रिवीजन कीजिएगा। ना समझ आए आप करके देखिए। ठीक है, और कहाँ पर आप फंसते हैं, किस चीज़ में फंसते हो, गुणा में फंसते हो या चिन्हों को बदलने में फंसते हो, वो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसकी कंडीशन में आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, अब देखिए तीसरी ऑप्शन हमारी जो बची थी, वो ये आपकी तीसरी ऑप्शन बची थी। कौन सी बची थी, लिखा था x³ माइनस 3x प्लस 1 कॉमा x पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1। ये आपके सवाल है, तीसरा सवाल है। ठीक है, चलिए तीसरे का सॉल्यूशन निकालते हैं थोड़ा बिना देरी के भी। तो हमें इतने से भाग करना है। ठीक है, तो इतने का ये गुणनखंड है। चलिए चेक कर लेते हैं गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर हल हो जाएगा तीसरा ऑप्शन का, है कितना, x³ माइनस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है कितने को, x पावर 5 माइनस 4x³ और प्लस x² प्लस 3x और प्लस 1। ये आपका पूरा आ गया। ठीक है, अब आप देखिएगा ध्यान से कि आपको चाहिए कितना। यहाँ पर है कितना, पावर 5, यहाँ पर है कितना, पावर 3। तो 5 यानी कि पावर 5 है, पावर 3 है, तो कमी कितने की, 2 की कमी भैया। अब आपका जब तक आप स्क्वायर से गुणा नहीं करोगे तब तक पावर होने वाला नहीं, क्योंकि 3 2 5 होता है। जब आप गुणा करोगे ना तो आपका घात आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम गुणा करके आपको दिखाते हैं। x² इंटू कितना, x³ माइनस 3x और प्लस 1। आप इसका गुणा कर लीजिए। देखिए इसका घाती आपस में जुड़ जाएगी, तो 2 3 5, समझ में आया, गुणन घाती जुड़ती है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इसकी भी पावर 1 होगा। ठीक है, तो 3 1 कम, यहाँ पर 1 मान लीजिए, 3 1 कम 3, x² गुणा 2x 3x³ आ गया। यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर प्लस 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 प्लस, अगर एक गुणा स्क्वायर में करेंगे तो x² आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर गुणा आ गया, आप यहाँ पर पूरा लिख लीजिए, x पावर 5 माइनस 3 x³ और प्लस x² प्लस x²। आप क्या कीजिए, चिन्हों को आपस में बदल दीजिए, जो प्लस का माइनस कर दीजिए, माइनस का प्लस कर दीजिए।
यहाँ पर है कितना प्लस है, यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दिया। ये आपका कैंसिल हो गया और ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा कितना देखिए, अगर माइनस ये प्लस है, प्लस 3 है माइनस 4 है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा, एक्स क्यूब बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस 3 हो, ये उतार लेते हैं, प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, अब अच्छे ध्यान दीजिए कि हमें चाहिए कितना, माइनस में चाहिए, तो जब तक आप माइनस लगाओगे नहीं तब तक माइनस नहीं आएगा, नहीं तो आप माइनस लगा लीजिए। ठीक है, इस क्यूब है, यहाँ पर है कितना क्यूब। अगर एक चीज़ बताइए, अगर आप 1 से गुणा करोगे तब कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, क्योंकि गुणा और भाग का तत्समक अवयव ही एक होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आपका माइनस होगा। आप लिख दीजिए एक कम एक्स क्यूब, 1 गुणा एक्स क्यूब करोगे ना तो एक्स क्यूब आएगा, माइनस 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 माइनस, ये आपका प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 3x कम 3x, 3x कम 3x, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1 कम 1 आ जाएगा। ठीक है, आप चिन्हों को क्या कीजिए, बदल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, 1 1 2, आपका आंसर 2 आया। देखिए शेषफल 2 आया है, तो क्या आपका हमने बताया था कि अगर 0 आता है तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है, अर्थात गुणनखंड भी है, नहीं तो नहीं है। लेकिन अगर 0 आता है तो आप बताइए क्या ये गुणनखंड है, नहीं, प्रथम पद का जो प्रथम पद है दूसरे पद का गुणनखंड नहीं है। आप ऐसा लिख दीजिएगा, प्रथम पद द्वितीय पद का गुणनखंड नहीं है। समझ में आया? चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट मारिए, तुरंत वीडियो को रोकिए, उसके बाद लिखिए तुरंत। अब देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन है, उस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या रहा है कि 3x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए जिसके दो शून्यक इतने दिए गए हैं। ठीक है, जितने भी द्विघात बहुपद होते हैं उनके 2 शून्यक होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए हमें, मान लीजिए कि हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल टाइप बता रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर है कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना एक्स हो गया और यहाँ पर माइनस 6 हो गया। ठीक है, आप एक चीज़ बताइए, अब हम इसका क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 6 है, जोड़े घटे होते हैं, पर माइनस कितना आना चाहिए, माइनस 6 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस प्लस 2x और माइनस 6, इनका गुणनखंड करते हैं तो एक्स कॉमन हो गया, एक्स माइनस 3 आ गया और यहाँ पर कितना प्लस 2 कॉमन, तो आया कितना एक्स माइनस 3। आप देखिए कॉमन इकट्ठा कर दीजिए, एक्स प्लस 2 हो गया, 2 बार लिखा है कॉमन तो 1 बार लिखा होगा, एक्स माइनस 3। तो देखिए अब इनके शून्य कितने हैं, 2 शून्य हैं। अब कैसे कहोगे वो भी देखो, अगर इनका मान निकाला जाए एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। ठीक है, इसका देखिए अगर इनका 0 निकाला जाए, 0 बराबर माना जाए, देखिए एक्स बराबर कितना आएगा, तो हमारा जो ये गुणन ये संख्या है जो बहुपद बहुपद है, इनका शून्य क्या है, इनका 2 शून्य है, कौन, माइनस 2 और 3। ठीक है, शून्य है ना, शून्य है, इसका मतलब वो एक्स का मान है, कौन, ये दोनों क्या है, एक्स का मान है। अच्छा चीज़ बताइए हमें, मान लीजिए 2 शून्य दिए गए हैं। ठीक है, तो इनके ये 2 शून्य है ना, 2 शून्य इनके तो है। चलिए देखिए आप, मान लीजिए कि ये आपको खत्म कर दिया जाए, इतना तक का पूरा खत्म, ये 2 शून्य दिए गए हैं, ये 2 शून्य दिए गए हैं, तो आपको 2 घात बहुपद ज्ञात करना, तब के लिए क्या करोगे, एक चीज़ देखो, ये तो आप क्या करेंगे, इनका प्रोसेस जो उल्टा जाएंगे। ठीक है, अब क्या देखिए, इसको हम इस तरफ लाएंगे, कितना आएगा, एक्स इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये। ठीक है, फिर कॉमा कर लेंगे, फिर देखो अगर इधर माइनस इधर प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, एक्स माइनस 3 आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब इन्हें क्या कर दो, गुणा कर दो, तो इसका गुणा इसमें कर दो, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें कितना, माइनस 3x, इसका गुणा इसमें कर दो, प्लस 2 एक्स और इसी को गुणा इसमें कर दो, माइनस 2 3 6। आप ऐड करते चले जाइए एक्स स्क्वायर, और देखिए माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 से ये हो गया, एक्स आ गया और ये माइनस 6, देखिए फिर वही आ गया ना। समझ में आया? अगर शून्य का दिया है तो इसका मतलब वो आपका एक्स का मान है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो आपका शून्य दिया गया है वो एक्स का मान है भाई, वो एक्स का मान है। ठीक है,
चलिए देखिए आगे। अब देखिए कह रहा है कि इतने का शून्य जो है इतना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x का मान है, दोनों x का मान है, तो x बराबर कितना रहा होगा, ये आपका √5/3 है। अगर ये प्लस में है तो ये प्लस में है, अभी रख लो। तो ये कितना है, x बराबर 5/3 है, वो भी माइनस में। आप एक काम करके चले जाओ, इसको इधर लाओ, कितना है x माइनस √5/3, ठीक है। अब इसका क्या करें, उसमें क्या किए थे अभी हाल ही में, तो गुणा किए थे ना, उसका भी क्या करेंगे, इसको इधर लेगा, x इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, √5/3, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों का क्या करना है, आपस में गुणा करना है, ठीक है। आप जानते हो a प्लस बी का, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर a माइनस बी और a प्लस बी है, ठीक है, तो हम इनका सूत्र होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होगा, यानी ए स्क्वायर मतलब मान लीजिए ये है, ये बी है, तो एक्स स्क्वायर होगा माइनस कितना, √5/3 का होल स्क्वायर, बोल दीजिए इसको आएगा ना, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस है, माइनस लगाया 5 का वर्ग 25, 25 कितने का वर्ग, वर्ग में 5 का, 3 त्रिका यानी 3 आएगा। समझ में आया, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5/3 क्या आपका शून्य का है, तो शून्य का है, तो इसी से क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे इसमें। भैया भाग करके हम पता करते हैं कि शून्य का है। अच्छा अगर हमारा शून्य आ गया नीचे से, मतलब हमारा शून्य आ गया तो शून्य का है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे, भाग कितने से करना है, इतने से, तो चलिए हम करते हैं भाग। तो भाग कर लीजिए कितने से, x⁻2 माइनस 5/3, इससे भाग करेंगे इतने का, कितना 3x⁻4 प्लस 6x³ माइनस 2x² और माइनस 10x और माइनस 5, ये हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है वो आप ध्यान दीजिए। देखिए अगर हम भाग करेंगे, हमें यहाँ पर लाना कितना है, 3 है, तो भैया आप 3 तब तक नहीं आएगा जब तक आप 3 से गुणा नहीं करते, ठीक है। आप देखिए, तो अगर हम क्या करते हैं कि 3 यहाँ है, ठीक, आपको गुणा करना है किससे, लेकिन पावर देखिए कितना लाना है, पावर 4 है, यहाँ पर है 2, तो कमी कितने की है, पावर 2 की, तो यहाँ पर 3x² हो गया। अब गुणा करना है इतने में, यानी x² माइनस 5/3, तो इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर है कितना, 3x का 3 हो गया, 3x, ये 2 गुणा घाते जुड़ के 2 कितना हो गया, 4 हो गया, x⁻4 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसका गुणा इसमें भी करना है, तो कितना 3x² गुणा 5/3 गुणा हो रहा है, 3 कैंसिल, बचा कितना 3x⁻4 माइनस 5 5x², समझ में आया, इतना बचा आपका। आप लिख दीजिए कितना 3x⁻4 माइनस 5x² माइनस 5x²। आप चिन्हों को परिवर्तित कर दीजिए, यहाँ पर है कितना प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। ये आपका कैंसिल हुआ। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 गया, कितना 3x² आ गया, ठीक है। इसके आगे आपकी देखिए बड़ा कितना है, 6x² बड़ा है, 6x³ बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गुणा जो गुणा किए हैं उसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब आपको लाना कितना है, 6 लाना है। आप देखिए प्लस में रहे, प्लस में लगाएंगे, आपको 6 लाना है तो 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब चाहिए कितना, क्यूब चाहिए, यह स्क्वायर है तो कमी कितने की, x की तो कमी है, आप रख दीजिए 6 इंटू कितना x² माइनस 5/3, 5/3 आ गया। आप यहाँ पर माइनस 10 यहाँ पर भी लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना 6 का 6, 2 1 3, यानी x³, ठीक है। अब इसे गुणा इसमें भी करना, माइनस प्लस माइनस, यहाँ के बाद 6x²
और गुणा 5/3, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 5 गुना 10, अब 10 गुणा एक्स स्क्वायर करेंगे 10x स्क्वायर आएगा। यह बचा कितना 3x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। समझे? सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पर पावर 1 है, पावर 1 है, तो पावर 1 का मतलब 1 ही रहेगा। ठीक है, यानी 10x आया। तो हम कितना भी लिखें 6x³ और -10 ठीक है। आप चिन्हों का फिर परिवर्तित कर दीजिए। ठीक है, चिन्हों को हम बदलेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा कितना माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, तो ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, बचा कितना 3x² और -5। अब ये बचा है, तो हमें लाना कितना प्लस में 3 चाहिए, तो आप प्लस रख लीजिए और 3 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। स्क्वायर जरूरत है, स्क्वायर पहले मौजूदा है, तो हम क्या करेंगे 3 को x² -5/3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 कम 3x² आ जाएगा, उसके बाद माइनस इसको गुणा कितना कर दो, आपका कार्य करेंगे गुणा करना 3 गुणा 5/3, तो 3 कैंसिल, आपका बचा कितना है 3x² और -5 एकम 5, इतना बचा। आप लिख दीजिए 3x² -5 एकम 5, ये आपका यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ये कैंसिल, आप आया करें 0, यानी शून्य है, तो हमारा जो और भी शून्य होगा वो इतना हो जाएगा। समझ में आया? तो हमारा अगला शून्य क्या है 3x² + 6x + 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, आप नंबर स्कोर करें, नंबर स्कोर हम कराएंगे। ठीक है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नंबर स्कोर कराने की गारंटी मेरी है। मैथ और केमिस्ट्री फिजिक्स से स्कोर हम कराएंगे। ठीक है, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं, और ये जो इम्पोर्टेंस आपको बताए जाते हैं, या आपको गुणा करना या आपको चिन्ह बदलना, इसमें क्या नहीं समझ में आता है या तेज पढ़ाते हैं, आप वो बताइए। ठीक है, तो चलिए सब पढ़िए, मत पढ़िए। किसी ने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, क्या लिखी है वो भी आप जान लीजिए। उसने बताया है कि चलिए हम लिखते हैं, मतलब बताएंगे नहीं, आपको लिख कर दिखाते हैं। ठीक है, किसने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक, बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हमें बताइएगा। आप देखिए ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसका आप बता नहीं सकते। ठीक है, यानी कि आप एक चीज़ समझिएगा, इस टाइप में क्वेश्चन आपको पेपर में पूरी गारंटी के साथ, पूरी गारंटी कितने की है, गारंटी आपकी 100% की गारंटी पूरा है। ठीक है, आप जितना 100 मल्टीपल करना चाहो उतना 100 मल्टीपल कर लो। ठीक है, यानी इस टाइप में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि वहाँ पर आपका जो डिजिट है वही मिले, आपका √2 भी हो सकता है, √+- √3 भी हो सकता है, इस टाइप में भी हो सकता है। ठीक है, आप अगर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर प्लस में दिया, यहाँ पर माइनस, तो अगर कहीं पर भी इस टाइप में दिए के शून्य कितना प्लस माइनस रूप में, इसका मतलब वो आंसर जो शून्य है प्लस में भी रखा जाएगा और माइनस में भी रखा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया प्लस में भी और माइनस में भी है। ठीक है, चलिए टेक केयर।